कृतांत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक ऐसी कहानी की गहराइयों में उतरेंगे जिसमें विश्वासघात है, गहरा दुख है और कर्तव्य की एक ऐसी अग्नि परीक्षा है जो शायद ही किसी ने दी हो। सोचिए, क्या होता है जब एक राज्य, एक महान साम्राज्य, एक ही रात में अपने राजा और अपने होने वाले राजा दोनों को खो देता है। जी हाँ, ये कहानी एक ऐसी ही सुबह की है जब एक पूरी की पूरी राजधानी जागती है और पाती है कि उनका कोई नेतृत्व करने वाला ही नहीं बचा। ये सिर्फ एक राजा की मौत की कहानी नहीं, बल्कि एक पूरे राज्य के भविष्य के दांव पर लग जाने की कहानी है। तो चलिए सीधे चलते हैं अयोध्या के शाही महल में। कहानी एक ऐसी सुबह से शुरू होती है जहां चारों तरफ संगीत और उत्सव का माहौल था। लेकिन किसी को क्या पता था कि इस सुबह का अंत एक भयानक, दिल दहला देने वाली खामोशी में होगा। सुबह हो चुकी है, रस्में निभानी है, लेकिन राजा दशरथ अपने कमरे से बाहर ही नहीं आ रहे। जब बहुत देर हो जाती है तो सेवक अंदर जाते हैं और अंदर उन्हें उस सच्चाई का सामना करना पड़ता है, उस दुखद सच का जो अयोध्या के इतिहास को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। और जैसे ही ये खबर फैलती है ना, पूरे महल में जैसे भूचाल आ जाता है। शोक में डूबी रानी कौसल्या बिना एक पल गवाए सीधे उस इंसान के सामने जा खड़ी होती हैं जिसे वो इस सब का जिम्मेदार मानती हैं, यानी रानी कैकेयी। अब एक और बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई थी। राजा के चारों बेटे, कोई भी अयोध्या में नहीं था। ऐसे में ऋषि वशिष्ठ और बाकी मंत्रियों को एक बहुत ही मुश्किल फैसला लेना पड़ा। उन्होंने फैसला किया कि राजा के शरीर को एक खास तेल के बर्तन में सुरक्षित रखा जाएगा, क्योंकि जब तक कोई बेटा आकर अंतिम संस्कार न करे तब तक कुछ नहीं हो सकता था। देखिए, एक राजा की मृत्यु सिर्फ एक परिवार का दुख नहीं होती, ये बहुत जल्द एक राजनीतिक संकट में बदल जाती है। एक खाली सिंहासन वो सिर्फ एक खाली कुर्सी नहीं है, वो एक खुला घाव है जो पूरे राज्य को खतरे में डाल देता है। तो शाही परिषद की बैठक होती है और वहां जो बातें होती हैं वो वाकई डराने वाली हैं। मंत्री बताते हैं कि अगर राजा नहीं होगा तो क्या क्या हो सकता है। देवता बारिश नहीं करेंगे, बेटा बाप की नहीं सुनेगा, पत्नी पति की नहीं, धन संपत्ति कुछ भी सुरक्षित नहीं रहेगा, व्यापार रुक जाएगा, पूजा पाठ बंद हो जाएंगे, पूरा समाज अराजकता में डूब जाएगा। जैसे तालाब में बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, ठीक वैसा ही हाल होगा। संदेश बिल्कुल साफ था, हमें फौरन एक नया राजा चाहिए, वरना सब खत्म हो जाएगा। तो इस भयानक संकट के बीच एक ही रास्ता नजर आता है। फैसला लिया जाता है कि राजा के दूसरे बेटे भरत को फौरन वापस बुलाया जाए। भरत, जो अपने नाना के घर केकय राज्य में थे और यहाँ अयोध्या में जो कुछ भी हुआ उससे पूरी तरह अनजान थे। अब भरत को बुलाना भी कोई आसान काम नहीं था। सबसे तेज दूतों को भेजा जाता है, लेकिन उन्हें बहुत सख्त हिदायत दी जाती है। उन्हें कहा जाता है कि सबसे तेज घोड़ों पर जाओ, जाकर बस इतना कहना कि अयोध्या में जरूरी काम है, आपको फौरन चलना है, लेकिन एक शब्द भी राम के वनवास के बारे में नहीं कहना है, और राजा दशरथ की मृत्यु के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं। सोचिए कितना मुश्किल मिशन था ये। और कमाल की बात देखिए, दूतों के पहुंचने से पहले ही भरत का दिल बेचैन था। उन्हें भयानक सपने आ रहे थे, कुछ बहुत बुरा होने का एहसास हो रहा था। तो जैसे ही दूतों ने कहा कि अयोध्या चलना है, वो एक पल में तैयार हो गए। उनका दिल एक अनजाने डर से पहले ही भारी था। और फिर वो दिन आता है जब भरत अयोध्या पहुंचते हैं। जरा इस फर्क को महसूस कीजिए। एक तरफ वो अयोध्या है जिसे भरत छोड़कर गए थे, खुशहाल चहकते हुए लोग, हर तरफ संगीत, और दूसरी तरफ वो अयोध्या जो उन्हें मिलती है, सड़कें खामोश, उत्सव का कोई निशान नहीं, बागीचे वीरान, मानो पूरा शहर किसी गहरे शोक में डूबा हो। उनके सारे बुरे डर जैसे सच होने लगे थे। इस भयानक खामोशी का राज जानने के लिए भरत सीधा अपनी माँ कैकेयी के पास भागते हैं। उन्हें जवाब चाहिए थे। वो अपनी माँ से पूछते हैं, पिताजी कहाँ हैं? और तब कैकेयी पहला और सबसे भयानक सच बताती है। बड़े ही शांत भाव से वो कहती है, बेटा, तुम्हारे पिता महान राजा उस गति को प्राप्त हो गए जो हर जीव को एक दिन होती है। ये सुनते ही भरत वहीं जमीन पर गिर पड़ते हैं। वो चिल्लाते हैं, मैं तो बर्बाद हो गया। वो इस बात पर रोते हैं कि अब वो कभी अपने पिता का हाथ अपने सिर पर महसूस नहीं कर पाएंगे। ये एक बेटे के लिए दिल तोड़ देने वाला पल था।
जैसे तैसे खुद को संभालने के बाद भरत अपने बड़े भाई राम के बारे में पूछते हैं। वो कहते हैं, मेरे भाई राम कहाँ हैं? पिता के बाद तो अब वही मेरे पिता हैं। वो सहारे को ढूंढ रहे थे जो अब उनसे छिन चुका था। और बस यहीं पर कैकई वो बात कह देती है जो सब कुछ बदल देती है। उसे लगता है कि भरत ये सुनकर खुश होगा। बड़े गर्व से वो बताती है, मैंने तुम्हारे लिए राजपाट मांगा और राम के लिए 14 साल का वनवास। तुम्हारे पिता अपने बेटे के बिछड़ने का दुख सह नहीं पाए और उनकी मृत्यु हो गई। सोचिए, वो इसे एक तोहफे की तरह बता रही थी, ये जाने बिना कि उसने कितना बड़ा पाप किया है। भारत का दुख, उनका शोक एक पल में भयानक गुस्से में बदल जाता है। उन्हें यकीन ही नहीं होता कि उनकी अपनी माँ ऐसा कुछ कर सकती है। और फिर उनके मुंह से जो शब्द निकलते हैं वो किसी तलवार से भी ज्यादा तेज थे। वो अपनी माँ को अपने परिवार के लिए विनाश की रात कहते हैं। पापी, कुल का नाश करने वाली। वो चिल्लाकर कहते हैं, तुमने मेरे पिता की हत्या की है। वो साफ साफ कह देते हैं, तुम्हारी एक घिनौनी इच्छा मैं कभी पूरी नहीं करूंगा। मैं राम को वापस लाऊंगा और जीवन भर उनके सेवक की तरह रहूंगा। वो सिंहासन को ठोकर मार देते हैं जो उनकी माँ ने उनके लिए हासिल किया था। इसके बाद भरत दौड़कर रानी कौशल्या के पास जाते हैं, लेकिन कौशल्या का दिल भी तो टूटा हुआ था। वो भरत को देखकर कहती है कि तुम भी अपनी माँ की इस साजिश में शामिल हो। आखिर इस सब का फायदा तो तुम्हें ही मिल रहा है। अब अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए भरत के पास कोई रास्ता नहीं था। वो कौशल्या के पैरों में गिर पड़ते हैं और एक के बाद एक ऐसी भयानक कस्में खाते हैं जो सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। वो कहते हैं कि अगर मैं इस पाप में शामिल हूं तो मुझे वो सजा मिले जो एक दोस्त को धोखा देने वाले को मिलती है, जो किसी को जहर देता है, जो सोती हुई गाय को लात मारता है, जो प्यासे को पानी नहीं देता, जो अपने नौकर की मजदूरी मार लेता है, जो अपने परिवार को छोड़ देता है, जो आग लगाता है। हर एक कसम उनके दिल की सच्चाई और अपने भाई के लिए उनके प्रेम का सबूत थी। भरत की ये बातें सुनकर कौशल्या का दिल पिघल जाता है। उन्हें यकीन हो जाता है कि ये लड़का निर्दोष है। वो भरत को अपनी गोद में खींच लेती हैं और वो दोनों माँ और बेटे की तरह एक दूसरे के दुख में साथ रोते हैं। दुख ने उन्हें एक कर दिया था। तो अब भरत अगला कदम क्या उठाएंगे? क्या वो अपने भाई राम को वापस लाने में कामयाब होंगे? और कैकेयी का क्या होगा? इस कहानी में आगे क्या हुआ, ये जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स में हमें बताइए कि आप आगे कौन सी कहानी सुनना चाहेंगे। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।